तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है एकेडमिक्स को लेकर, फैमिली प्रेशर को लेकर कि यार मेरी फैमिली मेरी खुद की क्यों नहीं सुन रही है ना। तो आज 5 स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा, मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजीज़ जो मैंने यूज़ करी थी स्ट्रेस फ्री होने के लिए। द फर्स्ट इज़ स्ट्रेस को एक नेगेटिव वे में लेना बंद कर दो। ये सोचना बंद कर दो कि स्ट्रेस एक नेगेटिव चीज़ है। अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक वो लोग जो सोचते हैं कि स्ट्रेस हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, वो लोगों के चांस हार्ट अटैक से मरने के 70% ज़्यादा हैं इन कंपेयर टू दोस्त जो लोग ये सोचते हैं कि स्ट्रेस एक नॉर्मल रूटीन है लाइफ का। जैसे सांस लेना नॉर्मल है, वैसे स्ट्रेस भी नॉर्मल है लाइफ में। तो जब भी स्ट्रेस हो, सबसे पहले खुद को एक चीज़ याद दिलाना कि मैं अकेला नहीं हूँ। इस दुनिया में हर एक इंसान को स्ट्रेस है और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। मैं कोई मार्स से उतरा हुआ नहीं हूँ यहाँ पे। स्ट्रेस इज़ नॉर्मल और स्ट्रेस हर एक की लाइफ में होता है, पर डिफरेंस तब आता है जब आप हैंडल करते हो चीज़ों को। कई लोग मज़े में स्ट्रेस को हैंडल कर लेते हैं, अपने पूरी इमोशन को उस लेवल पे कंट्रोल कर लेते हैं कि जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान सोचता है कि इतना इजी मोड में कैसे लाइफ को जी रहा है। तो हमें भी उस इजी मोड में लाइफ को जीना है, स्ट्रेस को नॉर्मल देख के कि यार स्ट्रेस आने से मेरे स्वेट हो रहा है मेरी बॉडी में, मेरी बॉडी मतलब तैयार हो रही है, स्ट्रॉन्ग बन रही है और अपनी मुश्किलों को, अपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए स्ट्रेस को एक पॉजिटिव वे में लुक आउट करना शुरू कर दो। और एकेडमिक्स के टाइम पे ना हमारे मम्मी पापा हमसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि हमारा बच्चा टॉप करेगा या हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा, उसके स्कूल मैगज़ीन में फ़ोटो आएगी, उसके न्यूज़पेपर में फ़ोटो आएगी। तो ये भी बहुत बुरी बात है यार, पेरेंट्स को भी इसमें समझना चाहिए। और दूसरी स्ट्रैटेजी मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि अपने लिए एक सेपरेट स्पेस बनाओ, एक सेपरेट स्पेस जहाँ पे सिर्फ आप रहो और कोई आपका नाम फ़ोन ना कुछ भी नहीं। आप पीसफुल तरीके से जो भी माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उसे पेपर डाउन करो, और जिस समय आपने थॉट्स को पेपर डाउन कर दिया ना, आपकी ओवर थिंकिंग तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो उस समय ही आप मतलब बिल्कुल ओवर थिंकिंग करना बंद कर दोगे। इसलिए खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, एटलीस्ट दिन में 1 घंटा 2 घंटा निकालो। बोरिंग आवर्स कहता हूँ मैं इसे, जिसमें अपना मेन एम होता है बोर होने का। इसमें यू कैन ओनली रीड बुक्स, पर आप कोई भी टेक्नोलॉजी डिवाइस नहीं चला सकते। नो टीवी, नो स्मार्टफोन, नो लैपटॉप, नो गेम्स, दैट्स इट। खुद को 1 घंटा दो, रीड करो, राइटिंग करो, खुद के थॉट्स को पेपर डाउन करो, खुद की जो फीलिंग्स है उसे पेपर डाउन करो, जिससे आपका माइंड एकदम क्लियर वे में सोचेगा। क्योंकि हमारा माइंड ना सोचने में तो स्टक हो जाता है, पर जब हम लिखने में आते हैं ना, तो हमारा माइंड एकदम फ्लो में चीज़ों को एक सिंपल वे में बना देता है। और तीसरी स्ट्रैटेजी है टास्क मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है इस दुनिया में। ऑफिशियली मैं डिक्लेयर करता हूँ इस चीज़ को, वैसे मैं होता कोई नहीं हूँ इस चीज़ को डिक्लेयर करने वाला, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि टाइम को आप मैनेज नहीं कर सकते। टाइम 24 घंटे ही रहेंगे, और 24 घंटे को आप ना 18 घंटे बना सकते हो, ना 36 आवर्स बना सकते हो। इसलिए अपने टास्क को मैनेज करो, अपनी चॉइसेस को मैनेज करो। जो इंसान कम स्ट्रेस लेता है ना, वो चूज़ करता है सुबह उठकर रीड करना, ना कि फ़ोन स्क्रॉल करना। जो कि एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करना चाहता है, वो चूज़ करता है हर एक दिन एटलीस्ट आधा घंटा तो पढ़ लूँ मैं। और वो दूसरा इंसान चूज़ करता है इंस्टाग्राम पे रील्स देखना। भले ही वो मोटिवेशन रील्स हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंस्टाग्राम आपकी पूरी एनर्जी को सक कर लेता है। जब आप ओवर डोपामाइन स्टिमुलेशन में रहते हो, तब आपको कोई भी चीज़ मतलब एक्सेस में चाहिए होती है हैप्पीनेस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 15 मिनट इंस्टाग्राम चलाया पहली बार जब आपने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया था। अब आपको वही सेम हैप्पीनेस डोपामाइन 15 मिनट में नहीं मिलेगा, वो 45 मिनट्स में मिलेगा। फिर वही सेम डोपामाइन आपको 3 घंटे में मिलेगा। तो उसके लिए आपका ब्रेन एडिक्टेड हो जाएगा माय फ्रेंड। इसलिए एक बात याद रखना, अपने टाइम को नहीं, अपने टास्क को मैनेज करो, और तुम्हारी हाथ में ही तुम्हारे पूरे चॉइसेस हैं। व्हाट यू चूज़ यू बिकम। जो स्ट्रेस कम लेते हैं, जो स्ट्रेस को एक पॉजिटिव वे में लेते हैं, उनकी चॉइसेस देख लेना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चॉइसेस होती हैं उनकी। They choose to exercise, they choose to meditate, they choose to read, they choose to allot times for things that matters, that truly matters. उन stupid toxic relationship के लिए वो टाइम नहीं निकालते।
स्ट्रैटेजी है एक बैलेंस रूटीन को प्रमोट करना। एक ऐसा रूटीन जिसमें आप अपनी फ़िज़िकल कैपेबिलिटीज़ में उतना ध्यान दे रहे हैं जितना देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डेविड गॉकिंस बन गए और 8-8 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं। लिमिट दी एक्सरसाइज, 1 घंटा 45 मिनट्स इनफ है किसी के लिए भी। दूसरा, आप अपनी मेंटल हेल्थ में काम कर रहे हैं, आप जर्नलिंग कर रहे हैं रोज़ रात को सोने से पहले। इसको भी एक्सट्रीम में नहीं ले जाना कि पूरे दिन अपन जर्नलिंग ही करते हैं। स्टडी भी हम लोग को एक एक्सेस में नहीं करनी, हम लोग को एक मॉडरेशन में करनी है। यू कैन स्टडी 1 आवर अ डे फुल फोकस के साथ। वो 1 घंटा आप अगर कॉन्सेंट्रेशन के साथ निकाल लो ना मेरे दोस्त, तो मैं सही कह रहा हूँ, लास्ट मोमेंट में आपको एग्ज़ाम के लिए पैनिक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप सब चीज़ पहले से पढ़ के रखे रहोगे। आप सब चीज़ पहले से पढ़ के रखे रहोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए फिर चीज़ों को करना। फिर आप लास्ट मोमेंट में चीटिंग नहीं करोगे और ना चिट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट करोगे। बस 1 घंटा स्टडी के लिए निकाल लो यार, प्लीज़ 1 घंटा मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर तुम 1 घंटा बस पढ़ने के लिए 1 दिन में निकाल लो ना, रोज़ संडे मंडे ट्यूसडे कोई मायने नहीं लगता, रोज़ बस 1 घंटा दिन से, तो यार तुम्हारा एकेडमिक स्ट्रेस वहीं ख़त्म हो जाएगा। और जो लोग एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए करते हैं, जो लोग CUET हो गया, अपना नीट हो गया, JEE के लिए, तो उसके लिए मैं अच्छी एडवाइस नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं एक मॉडरेशन स्टडीज़ को मानता हूँ। मैं स्टडीज़ को एक्सट्रीम पे नहीं लेके जाता। अगर मैं कभी एक्सट्रीम पे ले पे जाऊँ तो मैं वो बिजनेसेस को फाउंड करना या फिर खुद को डेवलप करना, इन चीज़ों को मैं एक्सट्रीम में लेके जा सकता हूँ, लेकिन स्टडी नहीं। तो इसलिए मैं एकेडमिक बता रहा हूँ। मेरे परसेंटेज 86% थे लास्ट टाइम बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ 1 घंटा स्टडी इनफ है। बस कंसंट्रेशन के साथ वो 1 घंटा स्टडी कर लो, तुम्हारे पिछले 4 घंटे के अनकॉन्सेंट्रेटेड स्टडी के बराबर होगी वो 1 घंटे की स्टडी। दैट्स इट। लास्ट और 5वीं चीज़ जो कि तुम्हें करनी ही करनी है इस वीडियो के बाद, जिम ज्वाइन करना है। खुद की फिज़िक पे ध्यान देना है, क्योंकि यार जब तुम खुद की फिज़िक पे ध्यान दोगे ना, तब एक चीज़ नोटिस करना, जो लोग फिज़िक पे काम कर लेते हैं ना, तो उनको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार जब मैं खुद को बदल सकता हूँ तो मैं अपनी सिचुएशंस को आपस में कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं खुद को जब बेहतर बना सकता हूँ, मैं इतना वेट लॉस, इतना मसल गेन कर सकता हूँ, तो क्या खुद मेरे अंदर से जब कॉन्फिडेंस आता है ना भाई, वो मैं शब्दों से बयान नहीं कर पाऊँगा। जिम जाओ। मैंने 1 महीने में 10 kg वेट लॉस किया है यार, 1 महीने में। मैं उस लेवल के एक्सट्रीम में चला गया था फिज़िक की, जब मैं उसमें था, जब मेरा ब्रेकअप हुआ था। तो उस एनर्जी को यूज़ करो। ब्रेकअप नहीं हुआ है तो ब्रेकअप कर दो, और ब्रेकअप हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज़ कर पाओगे आप। क्योंकि एक बार दिल टूटना ज़रूरी है। टीनेज में तो एक बार दिल टूटना चाहिए, वरना आपको वेट्स उठाने के लिए कोई मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी। सो इसलिए इन 5 स्ट्रैटेजीज़ को ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। आई कैन गारंटी माय फ्रेंड, एकेडमिक स्ट्रेस ही क्या, दुनिया का कोई भी स्ट्रेस आपके आगे टिक नहीं पाएगा। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी अगली वीडियोस को बनाने के लिए। और अगली वीडियो का टाइटल भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आई होप यू गाइस एंजॉय, और हरे कृष्णा।